लोकवाणी न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल देखनी है सारे दर्शकों ने रमेश लोहरा की राम राम। और दोस्तों आज यह वीडियो लेकर आए हैं, इसमें जो मुद्दा है वो सोशल अवेयरनेस का है, जिसमें लोगों को जागृत करना एक हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि इस प्रकार के कई मामले हमारे सामने आए थे। कई मामले हमने नज़रअंदाज कर दिए थे, चलो भाई कोई नहीं, उन व्यक्ति के नाम भी बतावांगे जिनके साथ में यो घटित होया। तो कौन सा एक ऐसा मैटर है जो हम जनता ने बताना चाहें, क्योंकि खासकर जो पढ़े लिखे हैं वो तो इस मैटर ने समझे हैं, इस तक बच निकले हैं, लेकिन जो अनपढ़ हैं कहीं न कहीं उनने फाइनेंशियली बच जे हैं तो मेंटली बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब आप देख रहे हो कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो है भानु प्रताप जी, तो उनसे बात करवाएंगे कि भी रियल में वो किस तरीके से पीड़ित हैं, कौन कौन सी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा है और कौन सा मुद्दा है जो हम आपने दिखाना चाहें। तो सबसे पहले भानु प्रताप जी, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें एक बार राम राम बोल दो। राम राम जी सारे ने। तो आज हमारे बीच में आए हो, हमारे चैनल पर आए हो, एक कौन सी बात है जो जनता ने बताना चाहो? मैं तो जनता ने यह बताना चाहूँ जी, जो फेसबुक पर है ये आईडी हैक कर ले हैं और उस टाइम पैसे मांगे हैं, इसी के बारे में बताना चाहूँ कि मेरी आईडी जैसे हैक की गई उससे पैसे ही मांगे गए हैं। हर फ्रेंड को, जो मेरे फ्रेंड थे फेसबुक आईडी पर, उनसे पैसे की डिमांड, किसी से 5,000 की, किसी से 6,000 की, किसी की 4,000 की। उस पर लिखा गया कि मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, मन अर्जेंट ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं था। जो मेरी आईडी हैक की गई है, किसके द्वारा की गई ये पता नहीं चल पाया है। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई कोई ऐसी, जो किसी की भी आईडी हैक हो, कोई ऐसा मैसेंजर से आपको मैसेज आए, उससे आपको बचना होगा। उससे एक औरों को भी जागृत करना होगा, खुद तो होना ही होना, दूसरों को भी जागृत करना। एक चीज़ बताओ, आपको कब पता चला कि आपकी जो फेसबुक आईडी है वो हैक कर ली गई है और उस तरफ ही मांगे जाने लग रहे हैं? ये लगभग मुझे 7:30-8 बजे के करीब पता चला। आज की बात? हाँ, आज शाम को ही। और ये शाम को ही हैक हुई थी 6 बजे के तकरीबन। उसी से मैं लोगों के पास मैसेज आए हैं, जैसे हमारे नरेश जी के पास आए, इन्होंने तुरंत मुझे कॉल किया कि अच्छा, एक बार हम नरेश जी से बात करवाएंगे, क्योंकि जो भानु प्रताप की जो आईडी है उन तक मैसेज आया था नरेश जी के, और इनको बताया था। तो क्या हुआ उस टाइम में, मेरे पास अचानक है ना भानु का मैसेज आया कि भाई नरेश जी ऐसे 6,000 रुपये चाहिए हैं और अचानक कोई दुर्घटना घट गई है। और इस तरह की घटना अब थोड़े दिन पहले एक भाई रामनुआ से मसूदपुर से ही उसके साथ भी घटित हुई थी, और वो भाई भी, उसकी भी मेरे पास आए थे ऐसी डिमांड। तो मैं समझ गया कि भाई कोई ना कोई भाई के साथ फ्रॉड है। मैंने उसी टाइम इसके पास कॉल कराया कि भाई भानु तने ऐसी रुपये की क्या जरूरत है जो तू मैसेंजर के द्वारा रुपये मांग रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर पर रुपये मांग रहा है। हालांकि भानु के पास मेरा नंबर था, गांव का पड़ोसी भी है, पैसे मांग लिए। मैंने कहा भाई घर आके ले जा पैसे। ये बोला कि मैं तो बाहर हूँ, मैसेंजर पे इसने कहा कि मैं तो बाहर हूँ। तो मैं उसी टाइम माथा ठनक गया, मेरा दिमाग ठनक गया मेरा कि भाई जरूर भानु के साथ है और मेरे साथ भी कोई ठगी चल रही है। और मैंने उसी टाइम भानु के पास फ़ोन किया तो भानु ने उसी टाइम मना कर दिया कि मेरे पास मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं मैसेंजर पे किसी से रुपये मांग रहा हूँ। तो मैं जो आज ही भानु भाई के साथ जो घटित हुई है, ये घटना और किसी भाई के साथ ना घटे। सीधा सीधा कम शब्द में बताने वाली बात है कि भाई जब भी आपके पास कोई फ़ोन पे, कोई मैसेंजर के ऊपर है, कोई व्हाट्सएप के ऊपर है, पैसे की डिमांड करता है, तो आप पहले तसल्ली कीजिए, फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए। और कई बार तो ऐसा होता है जिसको आप जानते भी नहीं, बिल्कुल, और वो भी डिमांड करने लगते हैं एकदम से पैसे की। तो जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि सभी अलर्ट हो जाओ। आईटी एक्सपर्ट सभी नहीं बन सकते, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाइयाँ हैं, आप इन बातों का ध्यान रख सकते हो और इन बातों को ध्यान में रख कर आप खुद भी ठगी से बच सकते हो और औरों को भी ठगी से बचा सकते हो। और भानु से और बात करनी है। भानु से एक ये पूछना था कि भानु भाई कोई इस साथी का भी आया है कि जिसने उसका खाते में रुपये गिर दी हो, इसी कोई बात आई है कि? ना, ऐसा नहीं आया। जिसने भी ये देखा उसने मेरे पास फ़ोन किया, पूछा कि बताने की ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, मरने तो कोई ज़रूरत नहीं है। बोला तुम अकाउंट नंबर पर फ़ोन नंबर भी डाल लिया हुआ है। वो नंबर भी था जो 82 398 67 793 है। एक बार दोबारा बताओ, एक बार नंबर। 82 398 67 793।
ये नंबर है, इससे ये अपना नंबर देता है, इस पर पैसे गिरवाने की अच्छा, कोशिश इसको करता है। ऊपर इस पर पे हाँ, डालना ये है। फ़ोन पे के द्वारा ऐसे जो गूगल पे है उसके द्वारा फ़ोन पे पैसे डलवाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये ना तो मेरा नंबर है, ये नंबर भी खुद स्विच ऑफ है अब फिलहाल। ये बंद है। हाँ अच्छा, एक नरेश जी, तो एक बात हो रहा है, जिसने कल आपने बात छेड़ी थी कि मैंने उन पर अकाउंट नंबर मांगा था, उन पर अकाउंट नंबर मांगा था, तो वो क्या मैटर? अकाउंट नंबर मैंने उनसे कहा भी आपका ना अपना अकाउंट नंबर दे दो। हाँ। ताकि मैंने अकाउंट नंबर इसलिए मांग रहा था मुझसे, मैं उसको उलझाना चाहता था ताकि मुझे उसका अकाउंट नंबर मिल जाए और मैं बैंक से फिर इंक्वायरी करके उस अकाउंट की जानकारी ले सकूं। पता चल जाए किसका है। अब बात क्या हुई, उसने बताया कि भी ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे कर लो। अब ये एक जांच का विषय है, सरकार जो जी डिपार्टमेंट के पास जिम्मेवारी है इस तरह की जो फ्रॉड होते हैं उनके ऊपर एक विशेष जिम्मेवारी बनती है इस बात की कि भी वो जांच करें कि भी वो फ़ोन पे है, गूगल पे है, किसी का तो है, किसी के अकाउंट में तो वो रुपए जा रहे हैं, कोई तो उन रुपयों को यूज़ करेगा, ठीक है ना, तो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है और किसी एक दो बंदे को सजा मिले तो मतलब आगे नहीं होगी। अभी मैं इसी बात के साथ, बानू की बात के साथ अभी एक घटना और बताता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले की, अभी एक अपना किसान भाई है, गरीब किसान भाई है, उसके पास कॉल आती है कि आप अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री के कागज़ हमारे पास व्हाट्सएप कर दो, आपका आधार कार्ड व्हाट्सएप कर दो, आपका अकाउंट नंबर व्हाट्सएप कर दो, आपके खेत में हमें एक टावर लगाने जा रहे हैं। तो वो भाई मेरे पास आया, वो बोला कि मनी ट्रांसफ़र कर दो, पैसे ट्रांसफ़र कर दो जो मेरे खाते में। मैंने जब बात की उनके साथ है तो वो टोटली फ्रॉड था। तो इस तरह के फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तैयार था रुपये देने, वो पैसे देने के लिए तैयार था। इसी प्रकार एक घटना और भाई रमेश, तू कहोगा भाई सारी इकट्ठी कर ली नरेश ने। नहीं, फिर आज तो एक और सुनो भाई, सारी इकट्ठी कर रहे हैं, हाँ, ताकि जो देखनी है अपने जो भी सब्सक्राइबर है या बिना सब्सक्राइबर जो भी है, ताकि वो सचेत हो सके। अभी क्योंकि आप कई बार कह रहा इमोशनल हो जाए, हाँ, कि भाई अपना दोस्त ने 5,000 रुपया की जरूरत है, वो हॉस्पिटल में है। आज खासकर लेडीज तो बड़ी इमोशनल हो जाए, और आजकल सारे गूगल पे करना सीख रहे हैं, तो रुपये जल्दबाजी में डाल दे बिना जांच करें। तो आज इसीलिए यह वीडियो बनाई है, ताकि भाई ये गूगल पे आप सीख तो गए, लेकिन इसका सही उचित प्रयोग करना भी अपनाना चाहिए। एक घटना और बताता हूँ रमेश भाई। संदीप भाई है, यहाँ डीजे का काम करता है, बेचारा गरीब भाई है। उसके पास भी इसी प्रकार कॉल आई और व्हाट्सएप पे उन्होंने फोटो भेजे कि हमारे पास फला फला मॉडल की गाड़ी है और आप 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दो हमारे अकाउंट में, और आप जींद खड़ी है हमारी गाड़ी और ले जाओ जींद से। अब वो भाई मेरे पास आया, बोला जी मनी ट्रांसफर कर दो वहाँ पर। मैंने कहा मेरे भाई ऐसे मनी ट्रांसफर क्यों कर रहा है, पहले गाड़ी को देख तो ले, हाँ, गाड़ी देख तो ले। मैंने कहा उनसे बोले कि भाई हम जीन आ रहे हैं, गाड़ी दिखा दो, हम कैश पेमेंट दे देंगे। लेकिन वो बंदे मानने नहीं, बोले कि ट्रांसफ़र करेगा तो हम गाड़ी लेके आएंगे, वरना नहीं लेके आएंगे। देखो भाई कितना बड़ा फ्रॉड है। एक और घटना है मेरे पास मसूदपुर गांव से ही। फिर एक घटना मैं भी बताऊंगा भाई। हाँ, पहले आप बताओ। एक भाई के पास ट्रैक्टर के फोटो भेज दिए कि भाई आप हमारे पास मनी ट्रांसफ़र कर दो 75,000 रुपये और आपको हम ये ट्रैक्टर देंगे, और जयपुर से हमने गाड़ी में पैक कर दिया, लोड कर दिया है, और आपके गांव में मसूदपुर में पहुंच जाएगा, और हम हिसार पहुंच गए हैं, और आप ऐसा करो 75,000 रुपये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। वो फिर मेरे पास आ गए भाई रमेश। मैंने उनको कहा कि भाई ये मनी ट्रांसफ़र आप ना कराओ, पहले तसल्ली कर लो। वो बोला कि मैं ट्रांसपोर्ट का एक्सपर्ट हूँ, मैंने ट्रांसपोर्ट की काफ़ी नॉलेज है, और वो फिर भी दिक्कत है रमेश, 75,000 रुपये ट्रांसफ़र उनका करवा गए, और बाद में पता चला तो वो फ्रॉड थे। मतलब फंस गया बिल्कुल। तो जो भी इस तरह की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हमारे भाई, किसी भी लालच में ना आओ। किसी को फंसाना है तो सबसे बढ़िया जाल उनका ठगों का यही है कि वो जाल फेंकते हैं। किसका जाल? लालच का जाल। हमें लालच में डालते हैं। फ्री में तो आज के ज़माने में कोई गाल भी नहीं देता, ठीक है ना मिस, फ्री में कोई गाल भी नहीं देता। और इतनी बड़ी मतलब ऐसे ट्रैक्टर ले आना, व्हाट्सएप के ऊपर ही खरीद ले हैं, तो कितने एक्सपर्ट हो रहे हैं अपने वाले भी। दो कार्ड खेला है। हाँ। एक तो इमोशनल है, एक लालच का। क्योंकि इमोशनल में भी बंदा फंस जाए कि भी अपना दोस्त समस्या में। दूसरा, आज चलो अब अपन ये अवेयरनेस का मुद्दा उठा लिया, जागृति का मुद्दा उठा लिया, हालांकि प्लान कौन था, लेकिन एक टॉपिक और इसमें शामिल कर ले। हाँ, आप कोई फ्लिपकार्ट पर कोई सामान मंगवावा, हाँ, तो ये ऑनलाइन जो आप सामान मंगवावा, हाँ, ये दूसरा का साथ में छोड़ो भाई, मेरे साथ में गड़बड़ होगी। क्योंकि आप सभी ने पता हम ये अपना यूट्यूब चैनल चलावा, हाँ, और किसान आंदोलन में भी सारी चीज़ कवर करने लग रहे हैं। तो हमने एक बोया का माइक की ज़रूरत थी, और बोया का माइक मंगवा लिया फ्लिपकार्ट पर।
और बताया कि भी उस दिन पहुंच जाएगा, और पहुंच भी गया। और मैं बस स्टैंड पर कौन था, अपना दोस्त था, डॉक्टर था, तो मैंने उसको कह दिया भाई आप ये पार्सल ले लियो। और अगले दिन जब पार्सल खोला वो, तो बिल्कुल खाली मिला, यानी बोया का माइक उसमें नहीं था, सिर्फ डिब्बा था। तो इस चीज से भी अवेयर होने की जरूरत है। या चोट अपना लगी, लेकिन आगे तक जो भाई भी ऑनलाइन मंगवा है, सबसे पहला काम है वह चीज उसे टाइम अपना खोल के चेक करनी है, ताकि अपना पता चल जाए भी इसमें है कुछ है या नहीं। आज भी मैंने एक बुक मंगवाई है, SK यादव की बुक मंगवाई है। तो एक भाई का कॉल आए जो जिसने वह चीज़ अपने द्वारा पहुंचानी थी, राजेश गिल। तो उसने कहा भाई ये आपका पार्सल है। मैंने कहा अभी खोल के दिखा, क्योंकि पहले 2-3 बार हमारे साथ में ऐसा हो चुका, उसने मना किया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तेरे साथ में फ़ोटो लूँगा अपना। तो उसका फ़ोटो लिया, उसने हालांकि मना कर दिया था कि मैं ये खोलने नहीं दूंगा। तो उसके साथ में फ़ोटो लिया, हालांकि फिर वो चीज़ ठीक निकली जो मैंने मंगवाई थी वही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भी वो चीज़ खाली मिल जाती है, जो चीज़ हमने मंगवाई है वो नहीं मिलती। तो पहले तसल्ली कर लें। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि इसमें इतना नुकसान नहीं होता जितना कि जो मनी ट्रांसफ़र का है, इसमें और बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन जो टॉपिक था वो था आज फेसबुक का, जो किसके साथ में हुआ, भानु प्रताप के साथ में हुआ है, और एक रामनिवास भाई के साथ में हुआ है। तो सुरेश डॉक्टर, मतलब कई काफ़ी है इसमें, और भी आगे ये सिस्टम चलता ही रहेगा जब तक हम अवेयर नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं भानु प्रताप से, क्यों शुक्र है फाइनेंशियली तो बच गए, लेकिन जो मेंटली इन्होंने समस्या फील किया, घर वालों के फ़ोन आने लग रहे हैं, उसके बारे में भी पूछेंगे कि भी कितनी तंगी हुई इसके कारण। तंगी तो हुई खूब हुई। रोटी खाने बैठा था, खिदमत आ था, पानी पुनी लैके न अपने बैठा तो फोन लग गया आने। मैं तो आदम रोटी छोड़ के बोल नरेश के पास आया। मैं भाई ऐसे ऐसे हो गया, नरेश का ही फ़ोन आया था मेरे पास, बोले तन के जरूरत से इस तरह तो रोटी भी नहीं खाना पाया, न्यू बच के आना पड़ा। फिर भी मैं चलो इतनी तो कराए ठीक है, ये ID ठीक करी हटके ने दोबारा। मेंटली भी सोच भी हैगी, सब ने रिश्तेदारों ने यो भी कितना दूर मैसेज आने लग रहे हैं, कोई डलवा दे रहा है। जितने 150 हैं 200 फ्रेंड हैं, उनके सबके फ़ोन आने लग रहे हैं। अब बताने की जरूरत होगी, क्यों चाहिए है, हमारा मन नहीं चाहिए, या तो ID हैक हो चुकी है, उसका कारण मैसेंजर करके पैसे मांग रहा है। मैंने पैसे चाहिए जो मैं सीधे कांटेक्ट करके ही मांग लूँगा, मैंने मैसेज करने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह ये परेशानी चल रही है मेंटली भी। और अब एक चीज़ और भाई, रात के 10 बज चुके हैं, अब भी भानु प्रताप यहाँ पे ये वीडियो बनवाने लग रहा है, ताकि भाई और जनता इस तरह सचेत हो जाए और इस प्रकार की धोखाधड़ी है, इस प्रकार की जो मेंटली परेशानी है, फाइनेंशियली जो परेशानी है, उस तरह बच सके। और अपनी जो वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि भाई जनता को जागरूक किया जा सके, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी इससे सचेत हो, सभी को इस चीज़ का पता हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से अनजान हैं, और मतलब इमोशन में आके तो इस चक्कर में फंस जाते हैं। अब लास्ट में कुछ बातें नरेश भाई से और करते हैं। मेरी तो सीधी सी है, हमारे दर्शक अलर्ट हो जाएं, औरों को भी अलर्ट कीजिए। और 2-3 बातें बताना चाहूँगा बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए, क्योंकि अपना बचाव कर लिया ना, उससे बड़ी असुरक्षा और कुछ नहीं हो सकती। सबसे पहले तो जो युवा व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर आदि चलाते हैं, उसके ऊपर अगर अननोन बंदे का कोई आपके पास लिंक आता है ना, उस लिंक के ऊपर आप कभी भी क्लिक ना करें, उस लिंक को खोल कर ना देखें। उसमें हो सकता है आपके लिए लालच हो, उसमें दे रखा हो भाई आप LED मिल जाएगी, मोबाइल फ़ोन सिर्फ 500 रुपये मिल जाएगा। आप इस तरह की ठगी में ना आए, सबसे बड़ी बात है आपने बचना है। दूसरा, इस प्रकार व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे अगर कोई आपसे डिमांड करता है पैसे की, आप उस डिमांड करने वाले व्यक्ति से तुरंत कॉल करके पूछिए कि भाई क्या परेशानी है। अगर आप उसको जानते हो, अगर आपको नहीं जानते तो आपने संपर्क करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको जानते हो आप तो तुरंत संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, ताकि वो और लोगों को भी बता सके और लोग भी ठगी से बच सकें। और इसी प्रकार जो फोटो डाल के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फ़ोटो डालते हैं कि मेरे पास ट्रैक्टर है और मैं मिलिट्री का बंदा हूं और मैं अपना बेचना चाहता हूं, इस तरह के लालच देते हैं बंदे, और बंदे को लालच देते हैं कम पैसे में देने का। तो इस तरह के लालच में ना फंसो, क्योंकि वो सादा फ्रॉड होता है और वो मनी ट्रांसफ़र करवा के फिर आपको टाटाबाई कर देते हैं। ना उनका कोई लिंक होता, ना कोई उनसे फिर संपर्क हो पाता है। और ठीक इसी प्रकार टावर नाम के भी, टावर
जो हमारे जो मोबाइल वगैरह की रेंज छोड़ते हैं, टावर हैं, नेटवर्क के टावर, उन टावर लगाने के नाम पर भी किसानों के साथ बहुत बड़ी ठगी चल रही है। वो लोग भी सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। इस तरह कोई भी कंपनी पहले पैसे जमा नहीं करवाती। अगर आपको कहीं भी आपकी ज़मीन पर टावर लगवाना है, उसके लिए कंपनी की प्रोसेस होती है। कंपनी के अधिकारी ऑनलाइन कुछ नहीं करते, वो आपके पास आएंगे, एग्रीमेंट होगा, उसके बाद टावर लगता है। इस प्रकार ऑनलाइन कोई कंपनी टावर नहीं लगाती और ना ही वो पेमेंट अपने पास जमा करवाते हैं। और इस तरह से अगर कोई भी डिमांड करता है तो वो टोटली फ्रॉड होता है, और बच के रहें और अलर्ट रहें। तो हमारा सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज ये भानु भाई बच गया, इस प्रकार कल हमने रामनिवास भाई को भी बचाया इसी प्रकार, और अन्य भी कोई अगर इस वीडियो को देखकर अगर समझ जाए, अलर्ट हो जाए, तो उसका भी भला हो सकता है। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह की कोई घटना घटी है, उसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम इस बात को भी लोगों तक पहुंचाकर उनको अलर्ट कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।